हाय एवरीवन, मेरा नाम अयम दास है और ये मेरा छोटा सा चैनल है रसायन में आपको स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाला है, क्लास 11 का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वहाँ से हम लोग 10 क्वेश्चन ट्रिक्स के जरिए डिस्कस करने वाला है। तो मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छे लगे तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो मतलब यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसका दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो देखो इस क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखो इस क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया है। देखो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को जनरल वे से सॉल्व करना चालू कर देंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे और उस ट्रिक्स के माध्यम हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे। देखो ट्रिक्स क्या है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा तो उसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। और ए क्या है, मैक्सिमम है, ये आपको याद रखना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोला है, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और ओ क्या है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 हम लोग डिक्रीज करेंगे, मतलब जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होगा तब बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5 होगा। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होगा 0.5 डिक्रीज होके 2 हो जाएगा। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। और जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ऐसे ही जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 इंक्रीज होगा उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा। मतलब जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 बॉन्ड ऑर्डर 2.5, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 बॉन्ड ऑर्डर 2, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और उसके बाद जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होगा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो ये जो ट्रिक्स है ये तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा कि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 और वो क्या है, मैक्सिमम है। और जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे देन बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक्स के माध्यम इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, दो स्पीसीज है, एक O2 है उसके बाद NO प्लस है। देखो O2 का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होता है और NO प्लस नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 और प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है मतलब -1। तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या, 14 हो जाएगा। और ये बात तो आपको मालूम है, जब 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, 15 का 2.5 और 16 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आ गया तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद अगर बी ऑप्शन में हम लोग जाएंगे, वहाँ पर क्या है, Cn माइनस है और Cn माइनस का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो +1। तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। और सेकेंड वन क्या है, कार्बन मोनोक्साइड, तो कार्बन का 6 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा, मतलब इसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर जो दो स्पीसीज है, दो स्पीसीज का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा और वो क्या होगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पर कुछ स्पीसीज दिया गया है, क्या क्या है, O2 है, O2 माइनस है, O2 प्लस और O2 माइनस 2 है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। देखो तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से याद करना होगा, वो क्या है, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन। देखो स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो उसका स्टेबिलिटी भी कम होगा। तो चलिए यहाँ पर जो स्पीसीज दिया गया है वो क्या क्या है, O2 है, उसके बाद O2 माइनस, O2 प्लस है और उसके बाद O2 माइनस 2 है। तो देखिए यहाँ पर O2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होगा। O2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका इलेक्ट्रॉन 17 हो जाएगा। O2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएगा।
और O2 प्लस 2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 18, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और आपको ट्रिक से याद है, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पर 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, 17 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 और 18 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, O2 प्लस का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। उसके बाद आएगा O2, फिर आएगा O2 माइनस, और लास्ट में क्या आएगा O2 माइनस 2। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। मतलब यहाँ पर 4 स्पीसीज दिया गया है, आपको एक स्पीसीज ढूंढना है जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 180 डिग्री, और वो क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। देखो यहाँ पर एक और बात आपको अच्छे से आना होगा, वो क्या है, देखो sp में s कैरेक्टर क्या होता है, s कैरेक्टर 50% होता है, और sp2 में s कैरेक्टर कितने परसेंट होता है 33.3%, और sp3 में s कैरेक्टर होता है 25%। इसका मतलब क्या है, जब s कैरेक्टर ज़्यादा है उसमें क्या होता है बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो क्या है NO2 प्लस। तो NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन A इज इक्वल टू क्या है V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर V का मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, X का मतलब क्या है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन, और C क्या है, C है आपका कैटायनिक चार्ज, और A क्या है एनायनिक चार्ज। देखो इस फार्मूला से अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन A इज इक्वल टू क्या आएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 5 हो जाता है, यहाँ पर कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, और प्लस का मतलब -1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक कैटायनिक चार्ज है और कैटायनिक चार्ज माइनस होता है यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 2, और 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और sp का बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट आपको पता है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो स्पीसीज दिया गया है उसका स्ट्रक्चर ढूंढना होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर जो CO का बॉन्ड मोमेंट इस तरफ जाएगा और इस CO का बॉन्ड मोमेंट इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। तो चलिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन बी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, Cl, यहाँ पर भी एक Cl होगा, तो इस CCl बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट इस तरफ जाएगा, इस CCl बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट इस तरफ जाएगा, मतलब एक दूसरे को यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब इसका भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। ऑप्शन सी में क्या है, एमोनिया है। आपको एमोनिया का स्ट्रक्चर तो पता ही है, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर का जो बॉन्ड मोमेंट वो बाहर की तरफ होता है, और ऐसे 3 बॉन्ड होगा एमोनिया का, और इस 3 NH बॉन्ड का जो बॉन्ड मोमेंट रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट और तीनों का जो NH का रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट एक ही तरफ जा रहा है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट रहेगा। और ऑप्शन डी में क्या है, CH4। देखो यहाँ पर क्या हुआ, CH4, देखो इस CH बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट इस तरफ जाएगा बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन,
और डाउन का जो 3 CH बॉन्ड उसका जो रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट वो इस तरफ जाएगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर भी म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब इसका भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। तो ए का तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, बी ऑप्शन का भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, डी ऑप्शन का भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एमोनिया का परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द जीरो डाइपोल मोमेंट। तो मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ढूंढना होगा जिसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इस CO का बॉन्ड मोमेंट इस तरफ जाएगा, इस CO का बॉन्ड मोमेंट इस तरफ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ओके, देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आपको ढूंढना होगा जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। देखो CO2 तो नहीं होगा क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, CH4 भी नहीं होगा क्योंकि मैं फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस किया है इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। अब आएगा एमोनिया और NF3। देखो एमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसे होता है, और NF3 जो होता है उसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। देखो एक बात आपको तो पता ही है कि लोन पेयर का जो बॉन्ड मोमेंट वो हर बार बाहर की तरफ ही होता है, मतलब ये भी बाहर की तरफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखो NH3 में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर जो 3 NH बॉन्ड है उसका जो रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। मतलब लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट और तीनों NH बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट एक ही तरफ जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग NF3 कंसिडर करेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। मतलब तीनों जो NF बॉन्ड है उसका जो रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। मतलब यहाँ पर जो लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट और तीनों जो NF बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए NH3 का बॉन्ड मोमेंट ज़्यादा होगा NF3 से। मतलब यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ओके, 7 क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग इज। मतलब यहाँ पर आपको एक पेयर ढूंढना होगा जहाँ पर दोनों स्पीसीज का ही बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और NO प्लस है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएगा। और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड वन, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 और प्लस का मतलब -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 ही होगा। जब दोनों स्पीसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाएगा, और वो क्या होगा, 3 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 8 क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। देखो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बोला गया है, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन आपको पता है। देखो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर। देखो ये बात तो आपको पता ही है कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है और उससे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में होता है। तो देखो यहाँ पर जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हमको ये याद करना होगा कि बॉन्ड लेंथ के साथ बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्पीसीज दिया गया है उसका बॉन्ड ऑर्डर ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, O2 प्लस, सेकेंड ऑप्शन O2 माइनस, थर्ड ऑप्शन O2 -2 और फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, O2 है। मतलब O2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, O2 प्लस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, और O2 -2 मतलब
O2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। तो अगर ट्रिक से आप लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, 16 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, 17 का 1.5 और 18 का हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ आपको ढूंढना होगा। मिनिमम बॉन्ड लेंथ मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ज़्यादा है तो O2 प्लस का बॉन्ड लेंथ कम होगा, मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, O2 प्लस हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में क्या है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्पीसीज दिया गया है इनसे कौन स्पीसीज नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो स्पीसीज दिया गया है उसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करना होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा मतलब उसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है तो वो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन ए Be2 प्लस है। देखो Be2 प्लस मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होगा, तो इसका जो एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1 ए से 2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1 ए से 1 होगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, बाई 2 मतलब 0.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है। उसके बाद ऑप्शन बी में देखो Be2 है, मतलब इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1 ए से 2, सिग्मा स्टार 1 एस 2। देखो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब मॉलिक्यूल में एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं है तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेट। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पूछा गया है यहाँ पर। देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर को अगर आप जनरल वे से कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक्स आपको देना चाहता हूँ। ट्रिक्स क्या है, देखो आपको याद रखना होगा, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 16 और ऑड होगा, और then the molecule become paramagnetic, ओके। और जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन हो जाएगा एक्सेप्ट 10 और 16, क्योंकि वहां पर तो 10 और 16 आ गया, तब क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस बात आपको अच्छे से याद रखना होगा। देखो यहाँ पर मैं क्या बोला है, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 16 और ऑड नंबर होगा तब उस मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होगा 10, 16 छोड़कर, क्योंकि 10, 16 तो यहाँ पर आ गया, तो तब क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो चलिए इस ट्रिक्स के साथ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। Cn माइनस है, बी ऑप्शन में क्या है, NO प्लस, सी ऑप्शन में CO है, और डी ऑप्शन में क्या है, O2 माइनस है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Cn माइनस का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 7 प्लस 1 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, ये तो इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, NO प्लस है, NO प्लस का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नाइट्रोजन मतलब 7, ऑक्सीजन मतलब 8, और प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है मतलब -1। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 मतलब ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कार्बन मोनोक्साइड। देखो कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होता है, मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन में एक ही बचा है, तो यहाँ पर O2 माइनस मतलब 8 प्लस 8, और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, और ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी O2 माइनस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन ट्रिक्स के जरिए डिस्कस कर दिया। मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए, गुड बाय।